साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स के भाई की हत्या करवा दी थी। भाई का नाम था हरेन पांड्या और ये वीडियो आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, 2-3 दिन पहले मैंने सुनीता विलियम्स पर वीडियो बनाया था, अंतरिक्ष यात्री पर। मैंने आपको बताया था कि जो सुनीता विलियम्स के पिता थे दीपक पांड्या, वो भारत के गुजरात राज्य के रहने वाले थे और 1960 के दशक में अमेरिका जाकर बस गए। सुनीता विलियम्स का भी शादी के पहले का नाम सुनीता पांड्या ही था। फिर उसने माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता विलियम्स हो गई। अभी वो दुनिया भर में इसलिए चर्चा में थी क्योंकि 9 महीनों से वो अंतरिक्ष स्टेशन में फंसी हुई थी। अभी भारतीय तारीख के अनुसार 19 मार्च को सकुशल वो वापस लौटी है धरती पर और इससे पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है। लेकिन सुनीता विलियम्स से जुड़ी एक और कहानी है कि उनके भाई हरेन पांड्या की 2003 में हत्या हुई थी, खून हो गया था और उसके लिए हरेन पांड्या के पिता विट्ठल भाई पांड्या ने नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया था। मामला ये है कि ये जो हरेन पांड्या थे ये गुजरात भाजपा के नेता हुआ करते थे और अहमदाबाद में एक विधानसभा सीट है एलिस ब्रिज से विधायक हुआ करते थे। नरेंद्र मोदी के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे केशु भाई पटेल। ये जो हरेन पांड्या थे ये केशु भाई पटेल के बहुत करीबी समझे जाते थे और केशु भाई पटेल में ये सरकार में गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे। यानी गुजरात सरकार में हरेन पांड्या नंबर 2 की हैसियत रखते थे। जब केशु भाई पटेल की सरकार गई और नरेंद्र मोदी सीएम बने गुजरात के, तो हरेन पांड्या की हैसियत में थोड़ी कमी आई और उनको गृह मंत्रालय से हटा के राजस्व मंत्रालय दे दिया गया। वो रेवेन्यू मिनिस्टर बन गए। फिर कुछ दिनों बाद दोनों के रिश्तों में काफ़ी खटास आ गई और मंत्रिमंडल से ही हरेन पांड्या की छुट्टी हो गई और दोनों के संबंध बहुत तेज़ी से बिगड़ने लगे। इतनी तेज़ी से बिगड़ने लगे कि हरेन पांड्या के अंगरक्षक जो होते हैं बॉडीगार्ड्स, वो भी वापस ले लिए गए। और इसी बीच 2002 के खूनी दंगे भी गुजरात में हो चुके थे। उसके बाद की ये बात है, 2003 के एक दिन की बात है। हरेन पांड्या सुबह सुबह निकले थे मॉर्निंग वॉक के लिए। जब काफ़ी देर तक वो घर नहीं वापस लौटे तो घर वालों को फिक्र हुई, चिंता हुई। उन्होंने उनके सेक्रेटरी को, पीए को भेजा हरेन पांड्या को खोजने के लिए। तो पीए ने देखा कि हरेन पांड्या की कार लगी हुई है और जब पीए कार के पास गया तो उसके होश उड़ गए क्योंकि उसके अंदर हरेन पांड्या की लाश थी और गोलियों से हरेन पांड्या को भूना जा चुका था। गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या की हत्या से पूरे गुजरात में सनसनी फैल गई और बहुत हंगामा खड़ा हुआ। हरेन पांड्या के जो पिता थे विट्ठल भाई पांड्या, उन्होंने इस हत्या के लिए सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया। हत्या के मामले की सीबीआई जांच शुरू हुई, लेकिन जैसा सीबीआई करती है, इतना ज़्यादा राजनीतिक दबाव और ये वो कि सीबीआई ने जांच का पूरी तरह बंटाधार कर दिया। बिहारी स्टाइल में कहे तो घोल मट्ठा कर दिया। और जो हरेन पांड्या की पत्नी थी जागृति पांड्या, वो भी जांच से काफ़ी असंतुष्ट थी और जागृति पांड्या ने 2012 के चुनाव गुजरात परिवर्तन पार्टी के टिकट पर लड़ा था। हरेन पांड्या की हत्या से जो उनकी बहन थी, कजिन जो थी, यानी कि सुनीता विलियम्स भी बुरी तरह हिल गई। इस घटना के बाद सुनीता विलियम्स 2-3 बार गुजरात आई। गुजरात के मेहसाणा ज़िले में सुनीता विलियम्स का पुस्तैनी गांव पड़ता है, लेकिन उसने कभी भी नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं की। उस समय भी मुलाकात नहीं की जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे
और फिर जब मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए तब भी सुनीता विलियम्स ने हमेशा से दूरी बना के रखी। सुनीता विलियम्स इतनी मशहूर अंतरिक्ष यात्री है, लेकिन जब वो गुजरात आई थी तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको राजकीय अतिथि मानने से इनकार कर दिया था। यानी कि सुनीता विलियम्स को स्टेट गेस्ट का दर्जा नहीं मिला था। राजकीय अतिथि मिलने के बाद जो आपको सम्मान दिया जाता है, जो इज्जत दी जाती है, उस सम्मान से सुनीता विलियम्स को वंचित रखा गया था। इसलिए अब जब नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखकर सुनीता विलियम्स को भारत में आने की पेशकश की है, भारत बुलाया है, तो इस पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस हमलावर हो गई है और कांग्रेस का कहना है कि मोदी के निमंत्रण को फाड़ के सुनीता विलियम्स कूड़ेदान में फेंक देगी, क्योंकि सुनीता विलियम्स नहीं भूली है कि उसके भाई हरेन पांड्या की हत्या में नरेंद्र मोदी का नाम भी जोर शोर से उछला था। अब ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब नरेंद्र मोदी के हाथ पर खून के दाग। सन 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में खूनी दंगे हुए थे। उन दंगों में हजारों लोगों की जानें गई थी और नरेंद्र मोदी ने बहुत बेशर्मी के साथ, निर्लज्जता के साथ उन दंगों को सही ठहराया था और न्यूटन के तीसरे नियम की चर्चा की थी। उन दंगों की वजह से नरेंद्र मोदी उतना बदनाम हो गए जितनी बदनाम मुन्नी भी नहीं हुई और कई साल तक अमेरिका में ने नरेंद्र मोदी को वीज़ा देने से इनकार कर दिया, इसी वजह से कि नरेंद्र मोदी के हाथ खून से रंगे हुए हैं। इतना ही नहीं, बीबीसी लंदन, जो कि एक बहुत प्रतिष्ठित मीडिया हाउस है, बीबीसी लंदन ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया कुछ साल पहले, जिसे हिंदी में वृत्त चित्र कहते हैं। उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने गुजरात में खूनी दंगे कराए थे। इस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण के बाद मोदी सरकार बौखला गई और बीबीसी के कार्यालय में इनकम टैक्स की टीम पहुंच गई, डराने धमकाने के लिए कि हम तो इनकम टैक्स आपकी जांच करेंगे। लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं, पूरी दुनिया में मोदी की फजीहत हो गई। गुजरात के एक बहुत जांबाज आईपीएस ऑफिसर हुए हैं मिस्टर संजीव भट्ट, 1988 बैच के हैं, यानी कि मुझसे 6 साल सीनियर। वो आईआईटी बॉम्बे से उन्होंने पढ़ाई की थी और फिर आईपीएस बने। मिस्टर संजीव भट्ट ने कोर्ट में हलफनामा दिया था, एफिडेविट दे के कहा था कि नरेंद्र मोदी ने बैठक में, जिसमें मैं भी मौजूद था, यानी मिस्टर संजीव भट्ट भी थे, उस बैठक में लोगों को दंगे कराने के लिए कहा था। बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार ने संजीव भट्ट को सेवा से बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त का मतलब ये होता है कि आपको एक भी पैसा पेंशन भी नहीं मिलेगा। सेवा से बर्खास्त कर दिया और फिर झूठे मामलों में फंसाकर उनको 30 साल की सजा सुना दी गई। मैं मिस्टर संजीव भट्ट का बहुत बड़ा फैन हूँ, प्रशंसक हूँ और मैं मिस्टर संजीव भट्ट को भारत का नेल्सन मंडेला कहता हूँ। तो इस तरह मोदी की सरकार पर मिस्टर संजीव भट्ट ने भी गंभीर आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं साथियों, उस समय मोदी की सरकार में गृह मंत्री थे अमित शाह, जो आजकल देश के गृह मंत्री हैं, और अमित शाह ने वहाँ पर कई फर्जी मुठभेड़ करा के लोगों को मरवाया था, तुलसी राम प्रजापति को, सोहराबुद्दीन शेख को, और उस मामले में अमित शाह को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी और सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह को तड़ी पार कर दिया था। तड़ी पार का ये मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में अमित शाह के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन ये जो कहते हैं कि छछूंदर के सर पे चमेली का तेल लग जाता है, तो बताइए, गुजरात का जो दंगाई था नरेंद्र मोदी, आज वो देश का प्रधानमंत्री है, और जो तड़ी पार था अमित शाह, वो देश का गृह मंत्री है, और यही दोनों रंगा बिल्ला आज हिंदुस्तान को चला रहे हैं। लेकिन सुनीता विलियम्स के भाई हरेन पांड्या की जो हत्या करवाई गई थी, उसको न देश भूलेगा, न सुनीता विलियम्स भूलेगी, और इस बात की पूरी संभावना है कि सुनीता विलियम्स भारत नहीं आएगी, और यदि आती भी है तो वो नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं करेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।